पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की पौराणिक कथा। संपूर्ण कथा आरती। इस कथा के सुनने से व्यक्ति की रोग शोक मुक्त होते हैं एवं सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। पहला अध्याय शुरू करते हैं। वंचित और श्रद्धा भाव से जरूर श्रवण पूरा करें। एक समय प्राणी सहित चाहने वाले समस्त मुनि परम रमणीय नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाले सभा की थी। उसी अति तेजस्वी व्यास जी ने शिष्य सूत जी शिष्य गण सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले सूत जी को आते देखकर महातेजस्वी सनकादिक मुनिगण खड़ा हो गए। सब धर्म को जानने वाले श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव सनकादिक ऋषि परम शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके सनकादिक मुनि के दिव्य आसन पर संपूर्ण शिष्यगण सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठते हुए सूत जी से सनकादिक मुनि ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महाशय, हे सर्वज्ञान सूत जी, इस कली काल में मनुष्य को हरि भक्त किस उपाय से हो, हे भगवान यह कहिए, क्योंकि यह कली काल में सब प्राणी पाप करने का तट पर है और वेदहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार से होगा, कहिए। कलयुग में मनुष्य प्राणियों का धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होकर पर्याप्त पुण्य अति परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य नहीं करेगा और सब पुण्य को नष्ट होने से सब पापों का वृद्धि हो जाएगा। सब इच्छु ज्ञान वाले हो जाएंगे। सब इच्छा ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएगा। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय के पुण्य प्राप्त हो जाता हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों का वर्णन कीजिए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य से पाप करता है वह उनका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाले दयावान कपट सहित निष्पाप और निविरोधी यह चार तरह के मनुष्य है। हे नारायण के सामने है तो आप कृपा करके आप बताएं। इस संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता है उस पर अज्ञानी रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देता है उसे मनुष्य रूपी धारण किए नारायण की जाने होते हैं। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनवांछित फल की प्राप्ति हो, वह हम लोगों को सुनाने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद गाता के ज्ञाता है। आप जैसा दूसरा कोई व्रत नहीं दिखाई देता है, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन हो, तुम ही वैष्णव हो, तुम ही आज्ञा हो, कारण कि सब प्राणियों को तुम सतदेव चाहते हो। हे सनकादिक सुनो, मैं आपको उस उत्तम व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति श्री भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था। हे ऋषिगण, उस सावधान होकर सुनो। पहला अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब दूसरी अध्याय शुरुआत करते हैं तो आप लोग सुनिए। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित चाहने से इच्छा का अनेक लोक घूमते हुए मृत्यु लोक में आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणियों अनेक पीड़ा से युक्त
और अनेक योनि में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किए कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो जाए। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिसके शुक्ल योग 4 भुजाएं थे हैं, जिनके शंख चक्र धारण किए और वर्णमाला से शोभित देवर्षि नारायण हैं, वहाँ उनके देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से न कहे न धारण करने का योग आनंद शक्ति युक्त और निगन आत्मा है। आप कृपा, हे महाराज, आप कृपा प्राणियों का उत्तर करता और भक्तों को दुख को नाश करता है। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछे हो वह हमने कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में सब प्राणियों अनेक योनि में उत्पन्न होकर निश्च पाप कर्म संकित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय के अनेक कलेश दूर हो जाए, वह उपाय मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोगों में अति दुर्लभ है, वह आज आपको कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो। वह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके पूर्व काल में करने से लोक में सुख और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत को क्या फल है? आप पूर्व में किसने किया था? इस समय यह व्रत करना चाहिए। आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान विष्णु से कहे। श्री भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोगित का नाश, धन धनाय के वृद्धि और संतान की प्राप्ति तथा सर्वश्रेष्ठ विजय प्राप्ति होती है। इस व्रत को मनुष्य भक्ति श्रद्धायुक्त किसी भी दिन संध्या काल में सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। यह भाई बंधु के साथ ब्राह्मणों साथ धर्मयुक्त सभा शेर उत्तम नैवेद्य भोग लगावे, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा लावे। गेहूं का चूरमा न हो तो चावल का चूरमा लावे। खड़े अथवा गुड़ मिलावे। सावा पाव अथवा सावा सिर के हिसाब मिलाकर भक्तों के सत्यनारायण भगवान का नैवेद्य लगावे और लगाकर बंधुओं के साथ कथा सुनकर भगवान ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद अपने भाइयों बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में निपुत गीत आदि कर गीत गाकर सत्यनारायण श्वेतांबर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जावे। इसी प्रकार व्रत करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होता है। विशेषकर इस काली कार में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया है वह कथा सुनो। काशीपुर में निर्धन ब्राह्मण था जो निर्धन ब्राह्मण सतानंद नामक एक ब्राह्मण था। सुधा पिचासा के दुखों से नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान सत्यनारायण को दुखित ब्राह्मणों को देखकर बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे प्रिय, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूमते हैं? यह हमारी सुनने की बड़ी ही इच्छा है।
यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, अत्यधिक दरिद्र हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा करके पूर्ण रूप से कहिए। वृद्धा ब्राह्मण बोला, हे दिव्य श्रेष्ठ मनोरथ के सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। इसको करने से मनुष्य का सब दुख से छूट जाता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव का व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर्ध्यान हो गए। तो उसके बाद ब्राह्मण शतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। इसी चिंता में ब्राह्मण ने रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं आज सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य ही करूँगा। यह संकल्प लेकर भिक्षा मांगने गया तो उस दिन उसने सब दिनों से अधिक भिक्षा मिला। उसी दर्ब से उसने अपने भाइयों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त होकर व्रत का प्रभाव से संकाधिक नगर में सतानंद नगर भर में क्षेत्र मना सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाले लगा। और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने में व्रत करने लगा। भगवान से कहा, सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी पर इस व्रत को जो मनुष्य करेगा उसको दुख आवश्यक नष्ट हो जाएगा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे सनकादिक, विष्णु भगवान जिस तरह कहता है वह मैंने कहा। दूसरी बात जो हो पूछो। सनकादिक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया है वह सुनने की बड़ी ही इच्छा है, सुन कहो। उसके बाद सूत जी बोले, हे मुनि, जिसके व्रत को किया है वो सुनो। इस समय एक दिव्य निज धर्म अनुसार निज बंधुओं के साथ व्रत करने का उद्यत हुआ है। उसी समय एक लकड़हारा वहाँ आया था। भूखे प्यासे से पीड़ित, कष्ट से भरा कर बाहर खड़ा होकर भगवान के घर में जाकर उसने व्रत करते हुआ ब्राह्मणों को देखा है। और लकड़हारा ने नमन करके हाथ जोड़ के प्रणाम कर बोला, आप यह व्रत क्यों करते हैं? इसके करने से क्या फल होता है? यह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथों को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्ध को देने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसके प्रसाद यह धन्य है प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हुआ। प्रसाद को खाकर और जल पीकर वहाँ भगवान श्री सत्यनारायण के ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़हारा लकड़ी बेचने से जाकर दिव्य प्राप्त हुआ। उसी में सत्यदेव का उत्तम व्रत का आवश्यक करूँगा, ऐसा मन में विचार कर उस लकड़हारा ने सिर पर रखा। वहाँ धनी लोग रहते थे। उसी नगर में गया। उसी नगर में लकड़हारा का दुगुना दिव्य प्राप्त हुआ। वहाँ अत्यधिक प्रसन्न होकर सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी का चूरमा सब कुछ लवाई लेकर घर में जाकर अपने भाइयों बंधुओं को बुलाकर विधि से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत को प्रभाव से
लेकिहरा के धन पुत्र युक्त होकर इस लोक में सुख पाकर अनंत लोक सत्यलोक में चला गया। हे मुनिगण, और कथा कहता हूँ, उसको सुनो, सुनकर बड़ी ही कृपा होगी। सूती चला गया। और प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो आपको तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब चौथा अध्याय प्रारंभ। सूत जी ने कहे, राजाओं में श्रेष्ठ उल्खामुख नामक एक जितेंद्र राजा था। वह सतदेव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को निश्चय धन देकर संतुष्ट किया करता था। उनकी कमल दृष्टि से मुख्य वाली प्रमुखता पत्नी बनी आई वर्णित राज्य के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नमा को नदी में तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गए थे। वह राजा को व्रत करता हुआ देखकर नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप यह क्या करते हो? वह हमने भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधुओं, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपनी बंधुओं के साथ पुत्रधि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूँगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत को आवश्यक होगी। यह व्रत की विधि जानकर अपने घर में जाकर अपने स्त्री से यह संतानप्त पद का व्रत कहा, और वह संकल्प किया कि जब मेरे घर में संतान होगी तब आवश्यक ही यह सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। थोड़े ही समय उसकी पुत्री स्त्री का लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसी में 10वें माह में निर्मल एक कन्या का उत्पन्न किए। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्ध का प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु बनियों ने कन्या का जात कर्म कर कालावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली, पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते हैं? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं आवश्यक ही करूँगा। इस व्रत को स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। लड़की को विवाह का योग देखकर दूत को बुलाकर कहा, विवाह का निमित्त कन्या के लिए योग वर खोजकर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गया। उस नगर में एक बनिया पुत्र को लेकर साधु के पास आया। उसने सुंदर गुण युक्त लड़कियों को देखकर जातियों भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त विधान पूर्वक अपनी कन्या का वर बनिया पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्य विवाह के भी समय व्रत का साधु का भूल गया। तब सत्यनारायण देव ने क्रोध हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा में अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्न सागरपुर नामक नगर में जाया, व्यापार करने लगा। उसी समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु की प्रतीक्षा से प्रगट देखकर उनका समीप गए। तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चारों ओर राजा के धन को चोर अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा को दूत को आता देखकर डर गया। धन को यहाँ की रखकर आप छिप गया। राजा के दूतों ने साधु को निकट आकर राजा के धन को देखकर साधु को बंधक कर आनंद चित्त हो राजा को निकट जाकर बोला, हे राजन, 2-4 लाए
हैं, इनके देखकर आज्ञा कीजिए। यह आज्ञा कीजिए। राजा साधु को देखकर अभी विचार से आज्ञा दिया। फिर तो उन्होंने खूब बंदी कर ले गया। प्रेम से बोलिए सिया सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी बोले, सतदेव जी, माया से चंद्र केतु राजा ने उन दोनों को, बनियों को, वचन को, दुख कुछ भी न सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के समीप साधु और दामाद के घर पर स्त्रियों भी बड़ी ही दुखित हो गई। चारों ओर घर का धन भी चुरा लिया। अवधिक व्यर्थ से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्य की चिंता से घर घर घूमने लगी और कालावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात में भूख से दुखी कालावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां सत्यनारायण भगवान के पूजा को देखकर, कथा को सुनकर निज मनोरथ मांगी और प्रसाद को खाकर रात को अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी। हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? मेरे मन में क्या क्या? तब तक कन्या माता के सत वचन बोली। हे माताजी, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या का कालावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पतिव्रता साधु के स्त्री ने अपनी पति की कन्या सहित बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत किया। उसने सतदेव से यह द्रव्य मांगा कि सतदेव, हमारे पति और दामाद के जल्दी ही घर आवे। मेरे पति और दामाद अपराध का आप क्षमा करने का योग है, अतः क्षमा कर दीजिए। और इससे सत्यनारायण भगवान स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्र केतु राजा के स्वप्न दिखाए कि हे राजन, कल सवेरे स्वजत बनियों को छोड़ दिए और उनका धन भी तुम्हें लिया है, वह देना, नहीं तो तुमको धन पुत्र सहित तेरा राज नष्ट कर दूंगा। यह बात राजा से कहा। सत्यनारायण प्रभु ने अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा नित्य जनों के साथ सभा में उपस्थित होकर मंत्री जनों से यह अपना सपना कहकर सुनाए। बंधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दिया। ऐसा आदेश दिया कि यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदी घरों से छोड़कर राजा के निकट ले आया। विनय युक्त वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधक से छोड़कर अब आपकी कृपा आज्ञा है। उन दोनों को महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार पूर्वक विधिपूर्वक स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु के साधु तथा दामाद ने छोड़ नहीं सकता है। वर्णित बनिया पुत्र को देखकर राजा के आदर से बोला, हे अभाग्यवश, तुमको बड़ा दुख मिला। अब आप लोग भय न करना। इसी प्रकार राजा ने कहा कर दोनों को हाथ कड़ी बेरियां कटवाकर क्षीर मार्ग कराया। फिर वस्त्र और आभूषण देकर बनिया का आनंद पूर्वक संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया उतना से दुगुना देकर वह अपने घर आवे। दोनों बनियों ने राजा का नमस्कार कर कहा, आपकी बड़ी ही कृपा से घर जाते हैं, आपको सत नमस्कार। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो पूरा अध्याय समाप्त हुआ। अब आरती का स्मरण कीजिए। जो पूरे कथा सुनते हैं उनका आरती जरूर स्मरण करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस कथा के सुनने से
व्यक्ति की मन मनोरथ फल की प्राप्ति। जय लक्ष्मी रमना, श्री जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी जनिपातक हरिना। ओम जय लक्ष्मी रमना, रत्न चटिर सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करति निरंजन घंटा ध्याब बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमुना, प्रगट भय काली करन दीजे को दसर कीजे, बूढ़े ब्राह्मण कर कंचल महल कियो। जय लक्ष्मी रमुना, दुर्बल भी कठोर जिन जिन पर कृपा कर्यो, चांद चूर एक राजा जिनके विपत्ति हरो। ओम जय लक्ष्मी रमुना, वैश्य मनोरथ पावे, श्रद्धा तज किन्हा हो स्वामी श्रद्धा तज किन्हा। सो फल भोग प्रभु जी के फिर स्तुति किन्हा। ओम जय लक्ष्मी रमुना, रमुना भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा धारण किन्हा तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमुना, गलवे बाल संग राजा वन में भक्ति करो हो स्वामी वन में भक्ति करो। मन वांछित फल दिन्हा दिन के दयालु हरो। ओम जय लक्ष्मी रमुना, चढ़ते प्रसाद सवेरा कदली फल नेवा, धूप दीप तुलसी से राजित सत देवा। ओम जय लक्ष्मी रमुना, सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, तन मन सुख संपत्ति से मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमुना, ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल नेवा। ओम जय लक्ष्मी रमना, विष्णु भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मेरा कथा यहीं तक समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कथा पसंद आई। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम श्री लक्ष्मी रमना सत्यनारायण भगवान ज़रूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।